पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। इंसान इस वहम में जीता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है। सभी कोई के वहम है, हमें है, आपको है। हर इंसान ये सोचता है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो ये घर कौन संभालेगा, घर का देखभाल कौन करेगा, घर का खर्चा कौन चलाएगा, किसके सहारे हमारे परिवार रहेंगे, कौन देखभाल करेगा। ये हर इंसान सोचता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी। ऐसे ही कहानी एक लड़के का है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसके माँ थी, बाप थे, एक और भाई था, यानी लड़का 2 भाई थे और उसके माँ बाप थे। और वो लड़का के शादी भी हो गया। उसके माँ बाप कर दिए, क्योंकि लड़का बड़ा था घर के, तो बड़े लड़के के शादी उसके माँ बाप कर दिए कि चलो बहू आएगी, उसका परिवार बस जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। सभी माँ बाप सोचते हैं कि बीवी शादी कर दूंगा, बेटा का बीवी आ जाएगी, हमारी बहू आ जाएगी तो घर में करेगी, दुख और बना खिलाएगी। ये सबके मन में होता है आशा। लेकिन वो जो लड़का था वो कमाने वाला घर में अकेला था, क्योंकि माँ बाप बूढ़े थे, कमा नहीं सकते, भाई छोटा था, पढ़ रहा था और जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा थी। होता है ना परिवार की जिम्मेदारी, एक आदमी कमा रहा है और इतने लोग के खाना है। यही बात उसके अंदर भी था। वो लड़का ड्यूटी करता था, 8 घंटे की ड्यूटी कर तो लेता था, लेकिन अगर ऊपर टाइम उसको मिल जा वो भी करता था। अगर उसके बाद भी कोई कह देता था कि मेरे घर में ये काम है कर दो, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था वो, वहां भी घर में भी जाके अपने किसी न किसी के कुछ न कुछ काम कोई कहता था तो कर देता था। वहां से भी 150 आ ही जाता था, क्योंकि उसका एक ही सोचान था कि मैं अकेला कमाने वाला हूं, अगर मेहनत नहीं करूंगा, रातों दिन काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा नहीं तो खिलाऊंगी कहां से अपने परिवार को। सो वो क्या करता कि रातों दिन काम करता था, न उसको अपना खुद का खाने का टाइम टेबल था कि कब वो खाएगा, कब न सोने का टाइम टेबल था। दिन को भी काम मिलत, रात को भी करता था। यानी वो इतना ही सोच के खाली करता था कि मेरे सिवा इस परिवार का कोई देखने वाला नहीं, मेरे माँ बाप के, मेरे भाई के, मेरे बीवी के, मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं। ये सोच के वो काम करता था, लेकिन खुद का ध्यान वो नहीं रखता था, न खाने का, न पीने का, न सोने का, न जागने का। ये उसको अपने लिए, अपने बारे में नहीं सोचता था। एक दिन क्या हुआ कि होता है ना, किसी दिन थोड़ा सा बहुएं लेट उठ जाती हैं, तो उस दिन उसकी बीवी लेट उठी लड़के की, और वो खाना वाना बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो कंपनी थोड़ा आधा घंटा लेट पहुंचा। तो कोई मालिक भी बहुत नालायक मिल जाते हैं, जो किसी के मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं, उसका दुख तकलीफ नहीं समझते हैं, लेबर का, कारीगर का, कि 30 दिन अगर वो टाइम से आया, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गया तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम में फंस गया होगा, लेकिन मालिक ये क्यों सोचेंगे। उनको तो अपने काम से मतलब, उनको तो ये दिखता है कि मैं पैसे पूरा देता हूँ तो काम भी पूरा चाहिए, पैसे टाइम से देता हूँ तो लेबर भी टाइम से आना चाहिए काम पर, तो ये सोचते हैं। वो लड़का जब आधा घंटा लेट पहुंचा तो जो मालिक था कंपनी के, उस लड़के को ऑफिस में बुलाया, क्योंकि जाके मैनेजर बता दिया कि ये लड़का लेट आया है आधा घंटा। तो मालिक ने जब ऑफिस में बुलाया लड़के को, तो उसको बोला कि तू लेट क्यों आया। बोला कि सर कुछ बात हो गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट आ गया। तो मालिक बोला कि ऐसा कर, तू घरे चल जा, जो कार्य से तू लेट हुआ है वही कार्य घर में जाके कर, कमाने की क्या जरूरत है।
तो लड़का बोला कि सर मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, कभी मैं लेट नहीं आता हूँ, आज आया हूँ। तो मालिक बोला कि टाइम से आके मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, जो बता रहा कभी लेट नहीं आता हूँ। बोला नहीं साहब, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी मैं लेट नहीं होता था, आज कुछ कार्य से लेट हो गया, आगे से मैं याद रखूंगा कि मैं लेट कभी कंपनी में ना आऊं, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन वो मालिक था, वो बात को क्यों माने? मालिक ने बोला कि नहीं, जो भी हो, कि तेरे घर में क्या प्रॉब्लम था, क्या कारण था, ये नहीं मैं जानना चाहता, बस मैं इतना जानता हूँ कि आज तू ड्यूटी नहीं करेगा, आज की तेरी पूरी दिहाड़ी छुट्टी, तू घर ही। लड़का बोला नहीं, मैं काम करूंगा, मैं घर जाके क्या करूंगा, बैठा ही रहूंगा, मेरे परिवार है, कमाऊंगा नहीं, खिलाऊंगा कहाँ से? मालिक बोला अगर तू कमाएगा तो भी तनख्वाह नहीं दूंगा, आज की दिहाड़ी नहीं दूंगा, काम भी करेगा अपने आप, बिना मना करने के बाद भी काम करेगा, तो आज की दिहाड़ी तुझे नहीं दूंगा। घर जाएगा तो अपने बाल बच्चे में पूरा दिन रह लेगा। तो लड़का सोचने लगा कि सही बात है, अगर यहाँ काम भी करूंगा तो भी पैसे आज का नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट आया हूँ। अगर घर जाऊंगा तो चलो कुछ न कुछ तो करूंगा। ये सोच के लड़का घर गया। जब माँ बाप देखे तो पूछने लगे बीवी बच्चे कि क्यों चले आए? तो बोला कि आज खाना जो लेट बनाई है तन लेट उठी है और कंपनी जाने में लेट हो गया, मालिक ने आज छुट्टी दे दिया, बोला कि आज तुझे काम पर नहीं रखूंगा, तो क्या करूं, जबरदस्ती से थोड़ी न करूंगा, अगर करता भी तो बोला दिहाड़ी नहीं दूंगा, आज का काम भी करेगा तो भी नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं घर चला आया। तो उसके माँ बाप बोले लड़के के कि कोई बात नहीं, चलो एक दिन तुम आराम कर लो, वैसे भी रातों दिन काम तो करते हो, एक दिन आराम कर लो। बीबी भी बोली कि कोई बात नहीं, काहे इतना परेशान है, अरे 100 दिन आप कमा रहे हैं, एक दिन नहीं कमाएंगे तो भी कैसो हम लोग खाएंगे जिएंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो लड़का को एक ही मन में था कि ये लोग तो हमको तसल्ली तो दे दिए, लेकिन हम अगर नहीं करूंगा, आज बैठ जाऊंगा घर में, तो कल अगर एक रोटी घट गया, साग सब्जी घट गया तो कहां से आएगा? वो ये सोचने लगा। फिर वो लड़का आधा दिन तक तो बैठा था, दोपहर तक, उसके बाद सोचने लगा कि चलो जंगल चलते हैं, थोड़ी लकड़ियां ही काट लेंगे, लकड़ियां काट लेंगे और काट के बेच देंगे तो कुछ पैसे उससे भी आ जाएगा, आज की दिहाड़ी भी यही बन जाएगी। नई काम में कंपनी में काम मिला तो क्या हो गया, यही मेहनत करके कमा लूंगा कुछ बेच के। वो लड़का कुल्हाड़ी लिया और जंगल चला गया, माँ बाप से बोल के कि थोड़ा लकड़ियां मैं काट के आ रहा हूँ, बैठ के क्या करूंगा, जा रहा हूँ लकड़ी ले आऊंगा। चला गया कुल्हाड़ी लेके। जब वो जंगल पहुंचा तो महादेव उसका सारी परेशानी शुरू से देख रहे थे कि लड़का के आंख पर पट्टी पड़ा हुआ है, इसका एक ही सोचान है कि मेरे बिना घर परिवार नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा नहीं है गुरु भाई, जो इंसान जीवित है कहता मेरे बिना नहीं चलेगा, कल को मर जाता है तो क्या उसके घर के लोग उपवास करते हैं? नहीं, खाते हैं ना, चाहे कहीं से खा, ना ही ढेर थोड़ा खा, नमक रोटी खा, लेकिन खाएंगे। लेकिन वो लड़का के मन में यही था कि मेरे बिना एक घर परिवार नहीं चल पाएगा। शिव गुरु महादेव क्या किए कि एक बूढ़े साधु का भेष धारण करके और जैसे जंगल में पहुंचा लकड़ियां काटने, वैसे वो भी पहुंचे, मिल गए वहां पे। तो लड़का सोचने लगा कि इतना घने जंगल में साधु का करेगा। लड़का साधु के पास पहुंचा, बोला महात्मा जी इतने घने जंगल में आप क्यों घूम रहे हैं? तो साधु ने बोला कि बेटा तुम किस लिए आए हो? तो लड़का बोला कि महात्मा जी मैं तो लकड़ियां काटने आया हूँ, कि सोचा थोड़ा लकड़ियां काट लूंगा तो बेच दूंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। तो साधु ने पूछने लगा, यानी महादेव जो साधु बने थे वो पूछने लगे कि बेटा ये बताओ कि तुम जैसे लकड़ियां काटने आए हो वैसे मैं भी लकड़ियां ही लेने आया हूँ, मैं भी महात्मा आदमी हूँ। अरे हमारे पास तो घर ठिकाना परिवार है नहीं, कहीं भी कुटिया कहीं भी मड़ई डाल के रह लेता हूँ, किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे भी अपना झोपड़ी बना के रह लेता हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे पास न गैस चूल्हा है, न बनाने का साधन है,
मैं भी लकड़ियां लेने आया तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा लकड़ियां सूखी सूखी बीन लूंगा। तो लड़का बोला कि ठीक है महात्मा, मैं भी लकड़ियां लेने आया हूँ। तब वो महात्मा जी पूछने लगे उस लड़के से कि बेटा ये बताओ कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे शकल सूरत से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जल्दी कईयों दिन से भर नींद सोए नहीं हो, और देखने में लग रहा है कि जिसे लग रहा तुम खाने पीना नहीं खाते, इतना पतला दुबला हो। बोला महात्मा क्या करूं, मैं 2 भाई हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, और कमाने वाला मैं घर का अकेला हूँ। अगर मैं ना कमाऊं तो घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं रातों दिन काम करता हूँ। अगर रात में भी कोई बुला लेता है काम के तो वहां भी पहुंच जाता हूँ, दिन को तो करता ही हूँ। इसलिए न समय से मैं खा पाता हूँ न समय से सो पाता हूँ, इसलिए मेरे शरीर ऐसा दिख रहा है। तब वो महात्मा जी जो थे वो बोलने लगे कि क्यों इतना ऐसा करते हो। तो बोला कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो और कौन कमाएगा। आखिर मेरे माँ बाप, मेरा भाई जो पढ़ रहा है, मेरे बीवी बच्चे मेरे ही सहारे तो हैं। अगर मैं करूंगा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा, जब भी तुमको सुख सुविधा सामान दे पाऊंगा, आराम दे पाऊंगा। तब महात्मा जी बोले कि लग रहा तुम अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हो। तो लड़का बोला हाँ, मैं अपने परिवार से इतना प्यार करता हूँ कि उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे काम करते करते अगर मेरा प्राण भी छूट जा तो मुझे कोई गम नहीं। एक खुशी रहेगी मेरे मन के अंदर कि अपने परिवार के लिए मैं अपना जान दिया। तो अपने परिवार से मैं बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो महात्मा जी बोले क्या तुम्हारा परिवार भी, यानी तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बीवी बच्चे का इतने ही प्यार तुमसे करते हैं। तो लड़का बोला हाँ महात्मा जी, हमसे भी ज्यादा प्यार हमारा परिवार, हमारा माँ बाप, हमारे बीवी बच्चा हमसे करते हैं। जितना मैं नहीं उनसे करता हूँ उससे ज्यादा प्यार वो लोग हमसे करते हैं। महात्मा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मानूंगा। बोला क्यों। महात्मा जी बोले कि दुनिया स्वार्थी है बेटा, तुम आज कमा रहे हो, माँ बाप को खिला रहे हो, बीवी बच्चे को देख रहे हो, भाई के पढ़ा रहे हो, तो सब तुमसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम किसी दिन भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम मर गए, तो क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे साथ मरेगा। तो लड़का बोला हाँ, मेरे माँ बाप कहते हैं कि जिस दिन मेरा बेटा अगर भगवान के पास, भगवान न करे ऐसा कुछ उसके साथ बुरा हुआ, तो मैं भी अपने बेटे के साथ मर जाऊंगा। और यही बात मेरी बीवी कहती है, मेरा भाई भी कहता है कि अगर मेरे भैया के साथ, और मेरी बीवी कहती है मेरे पति के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उनके साथ मैं भी अपना जान दे दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं जीऊंगी नहीं। मेरे माँ बाप भी यही बोलते हैं। तब महात्मा बोले कि बेटा कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, ये तुम्हारे मन का वहम है। लड़का बोला नहीं महात्मा जी, मन का वहम नहीं, ये सच्चाई है। महात्मा जी बोले तुम्हें बहुत भरोसा विश्वास है अपने परिवार पर। बोला हाँ। महात्मा जी बोले ठीक है, तब परीक्षा हो जाएगा तुम्हारे परिवार के, हम परीक्षा लेने आएंगे एक दिन। बोला कैसा परीक्षा। लड़का तो महात्मा जी बोले, वो तो महादेव थे, बोले कि ऐसा है, तुम्हें मैं दूध में, कमंडल में दूध लाऊंगा, उस दूध के अंदर कोई जहर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर भरोसा करते हो तब। क्योंकि जो तुम्हें आंख पर तुम्हारे परिवार का पट्टी पड़ा हुआ है कि तुम परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लिए वो हैं, और तुम नहीं रहोगे तुम्हारा परिवार नहीं जी पाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार अपना जान भी दे सकता है। इसी वजह से परीक्षा तुमसे लूंगा। कमंडल में जो दूध मैं लेकर आऊंगा वो तुम्हें 1 गिलास दूध दूंगा पीने के, तुम पी लेना, और पी के जब तुम क्या करना, बेहोश होने का नाटक करना। मरोगे नहीं तुम, लेकिन तुम नाटक ऐसे करना कि तुम मर गए हो। लड़का बोला इससे क्या होगा। महात्मा जी बोले इससे ये होगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बीवी बच्चा तुमसे कितना प्यार करता है। क्या ये परीक्षा दोगे तुम। बोला हाँ।
आपको अगर ऐसा लगता है मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता है तो यही सही, जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तब तो आपको भरोसा हो जाएगा ना मेरा परिवार कितना प्यार करता है। बोले महात्मा बोले हाँ। लड़का बोला ठीक है। बिहना भैले महात्मा क्या किए, साधु के भेष धारण करके महादेव एक कमंडल दूध लेके उसके घर पहुंचे भिखारी के रूप में पहुंचे। बोले कि भिक्षा दो। लड़का की माँ ने कड़ी भिक्षा दी। महात्मा जी बोले भूख भी लगा प्यास भी लगा, क्या 2 रोटी मिल जाएगी, 1 गिलास पानी मिलेगा। ये लड़का था, लड़का तो पहचान गया, वही महात्मा जो जंगल में मिले थे और जैसे बोले थे उसी कहे हुए अनुसार पर वो आए हैं। लड़का बोला हाँ महात्मा जी बैठिए, हम भोजन और पानी लाता हूँ। रोटी सब्जी लाया, खाने को दिया, पानी दिया। महात्मा जी खाए पिए बैठे। फिर महात्मा जी बोले वो लड़का के कि बेटा तुम हमारे लिए इतना कुछ करो, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, 1 गिलास दूध दे रहा हूँ, ये दूध में बहुत शक्ति है, पी लो, तुम्हारे सेहत के लिए बढ़िया पड़ेगा। वो लड़का के 1 गिलास दूध दे दिए महात्मा। वो लड़का पी लिया। जैसे महात्मा कहे थे कि बेहोश हो जाना, कि लोग सोचे मर गए हो, वही तरह वो लड़का किया। क्या किया, लड़का बेहोश हो गया। जब लड़का बेहोश होके गिर गया तब ये हुआ कि लग रहा है ये मर गया, क्योंकि जब महात्मा उसको चेक करने गए तो महात्मा ने झूठ बोल दिया। जो साधु थे वो झूठ बोल दिए उसके माँ बाप से, बीवी से, कि ये मर गया है। अब सब बोलने लगे बाबा आप ही दूध दिए, वो पीने से मर गया। मैं अपने बेटा से बहुत प्यार करता था, माँ बाप भी कह के रो रहे हैं, मैं अपने बेटा से बहुत प्यार करता था। बेटा हमारा मर गया तो मैं जी के क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा इसके साथ। बीवी भी लगी बोलने मेरा पति मर गया तो मैं जी के क्या करूंगी, मैं इसके साथ मर जाऊंगी, मैं भी नहीं जीना चाहती। महात्मा बोले अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग इसके बिना जी नहीं सकते हो, मर जाओगे इसके साथ, और ऐसा भी लग रहा कि मैं दूध जो दिया हूं उसमें जहर था, तो तुम लोग ये दूध पियो, 1 गिलास मैं दूध दे रहा हूं। जो भी अपने माँ बाप से उसके बोले लड़के के कि अगर तुम लोग अपने बेटा से ज्यादा प्यार करते हो तो 1 गिलास का दूध पी लो, जैसे तुम्हारा लड़का मर गया तुम भी मर जाओगे। तो बाप के पास पहले गिलास लेके महात्मा गए तो बाप बोला कि नहीं, अगर मैं मर गया तो जो हमारे बेटा के जो बीवी है, बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बेटा है, उनको कौन देखेगा, कौन कमा के खिलाएगा। घर में कोई तो होना चाहिए जो परिवार का देखभाल करे। तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बेटा मेरा चला गया, एक चला गया बेटा तो दूसरा तो है, उसको देख के मैं जी लूंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो इनको कौन देखे। वो भी मना कर दिया। फिर उसके माँ के लड़का के जो माँ थी उसके पास महात्मा दूध लेके गए। बोले तुम पी लो, तुम तो अपने बेटा से बहुत प्यार करती थी, 9 महीना पेट में लेके ढोई हो, उसको जन्म दी हो, दुख तकलीफ झेल के, तुम पी लो। अभी तो तुम बोली हो कि हम बेटा बिना जी नहीं सकती, इसके साथ मैं भी मर जाऊंगी, तो 1 गिलास का दूध पी लो और मर जाओ इसके साथ। तब वो लड़का की जो माँ थी वो लगी कहने की नहीं, अगर मैं मर गई तो ये मेरे छोटे बेटा के कौन देखेगा, इसका शादी ब्याह करना है, इसका भी बाल बच्चा पोसना पालना है, जो बड़ा वाला बेटा मर गया उसके भी बीवी बच्चों को ध्यान करना है, देखना है। अगर मैं मर जाऊंगी, घर में कोई बुजुर्ग औरत नहीं होगी तो इन लोगों के अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाएगी, मेरे बड़ छोटे वाले बेटे की शादी ब्याह कौन करेगा। इसलिए मैं नहीं मरूंगी। अगर एक बेटा मेरा मर गया तो दूसरा बेटा तो है ना, उसी के सहारे जी। अब बची उसकी बीवी, उसके बीवी के पास जब गए लेके महात्मा 1 गिलास दूध, बोले तू ही पी ले, तू भी तो कह रही थी कि हमारा पति मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी, उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो 1 गिलास का दूध तू पी ले, जब मरना ही है, चाहती है उसके साथ मर जाऊं तो तू भी मर जा। तब औरत बोली कि नहीं, अगर मैं मर गई तो मेरे 2 बच्चे हैं कौन देखेगा,
मेरा पति तो मर गया, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? कोई तो नहीं है देखने वाला। और मेरा पति मर गया ना, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, उसके साथ अपनी जीवन गुजारूंगी, बिताऊंगी। अब मेरा पति मर गया तो इसी के शोक में जीवन भर ऐसे ही बैठी थोड़ी रहूंगी। मैं भी किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लूंगी। वो भी दूध नहीं पी, जहर समझ के, जो कि दूध में कुछ भी नहीं था। तब उसके बाद महात्मा क्या किए कि वो दूध खुद पी गए। बोले ठीक है, तुम लोग दूध नहीं पियोगे क्योंकि तुम लोग मरना नहीं चाहते हो, तुम्हें बेटा से प्यार नहीं है, खाली दिखावा करते थे कि बेटा से बहुत प्यार है, पति से बहुत प्यार है, मैं ही पी जाता हूँ। महात्मा दूध पी लिए, जब उसमें कुछ था ही नहीं तो महात्मा को कुछ नहीं हुआ, वो तो अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तब लड़के के माँ बाप बोले या उसकी पत्नी बोली कि आपने वही दूध पिया, आपको कुछ नहीं हुआ, और मेरे पति को दूध दिए तो मेरा पति मर गया, मेरा बेटा मर गया। तब महात्मा बोले कि तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, तुम्हारा पति मरा नहीं। तब उस लड़के के बोले कि बेटा उठ के बैठ जा। वो लड़का उठ के बैठ गया, जो इसको लोग सोचते थे मर गया है, उठ के बैठ गया। तब उस लड़के से साधु ने, महात्मा ने बोला कि बेटा अब बताओ, तुम तो कहते थे जिस परिवार के लिए तुम रातों दिन सुबह शाम मेहनत करने में जुड़े थे, अपने आप को इन लोगों के ऊपर न्यौछावर कर दिया। न खाने का ध्यान था, न सोने का ध्यान था, बस एक तुम्हारा लक्ष्य था, कमाऊं, जितना धन दौलत कमा ली पैसा, अपने माँ बाप के, अपने परिवार के, अपने बीवी को, अपने भाई को खुश रखो। लेकिन वही भाई, वही बीवी, वही माँ बाप तुम्हारे लिए क्या किए? तुम तो कहते थे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना जान तक दे सकते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज जब मरने के समय आया कि तुम्हारे लिए ये लोग कुछ करें, जिसके लिए तुम इतना सारा जीवन भर कर रहे हो और करते रहते, उस इंसान के लिए इनके पास एक मौका था कि एक गिलास दूध पी के तुम्हारे साथ मर सकते थे, लेकिन कोई नहीं पिया। माँ बाप बोले कि एक बेटा नहीं है तो दूसरा कमा खिलाएगा, उसके सहारे जी लूंगी। पत्नी कह रही है तुम्हारी कि पति नहीं रहा तो मैं किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी बसा लूंगी, अपना गृहस्थी बसा लूंगी, उसी के सहारे थोड़ी न रहूंगी, मर गया। अब बताओ, तुम तो कहते थे तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता था, वो प्यार गया कहाँ जिसके लिए तुम रातों दिन मर रहे थे काम कर करके, सोच सोच के कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार के कौन देखेगा। तब वो लड़का बोला कि महात्मा आप सही बोल रहे थे, मैं गलत बोल रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं, अपने बीवी बच्चे के, माँ बाप के कमा के नहीं दूंगा, ध्यान नहीं रखूंगा, उनका देखभाल नहीं करूंगा, तो वो कैसे जिएंगे। लेकिन मैं गलत था, आप सही थे। आपने बताया था कि दुनिया स्वार्थी है, चाहे वो बीवी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, सब एक दूसरे से स्वार्थ है। माँ बाप बच्चे के जन्म देते हैं तो उनमें उनका स्वार्थ होता है कि कल को बच्चा सयान होगा तो हमें कमा खिलाएगा, हमें देखभाल करेगा। जब शादी करते हैं तो बहू से स्वार्थ रखते हैं कि मेरा सेवा करेगी, मुझे बना खिलाएगी। पत्नी के स्वार्थ पति से होता है कि मेरा पति कमाएगा तो मैं ये बनवाऊंगी, मैं वो बनवाऊंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी। बच्चे के स्वार्थ होता है बाप से कि मेरा बाप कमाएगा तो मैं उड़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा। पति के स्वार्थ होता है पत्नी से कि मेरी बीवी आ जाएगी तो घर का काम करेगी, बना खिलाएगी, कपड़ा धोएगी, मेरे बच्चों को देखेगी। बेटा को स्वार्थ होता है माँ बाप से कि मेरे माँ बाप जो भी धन दौलत कमा कर रहे हैं वो मेरे लिए तो कर रहे हैं। और जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं वही बेटा पतोई घर से निकाल देते हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं। और जो ले करेंगे तो ले माँ बाप बहुत अच्छा रहते हैं। बहन को स्वार्थ होता है भाई से कि राखी पर जाऊंगी तो मैं भाई से मांगूंगी, वो मांगूंगी। भाई को स्वार्थ होता है बहन से कि बहन मेरे घर आएगी तो मेरे लिए
कुछ न कुछ लेके आएगी। तो दुनिया स्वार्थी है बेटा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था। अब तो समझ में आ गया। तब वो लड़का बोला कि हाँ गुरुजी, महात्मा जी, अब मेरे समझ में आ गया कि आप सही बोल रहे थे। दुनिया स्वार्थी है, चाहे वो बेटा हो, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बहू हो, बेटी हो, सब स्वार्थी हैं। एक दूसरे से स्वार्थ है इंसान के अंदर कि हम इसके साथ रहेंगे तो ये मुझे मिलेगा, उसके साथ रहेंगे तो वो मिलेगा। बिना स्वार्थ की दुनिया नहीं चलती। एक दूसरे के सहारे के लिए लोग दूसरे के साथ खोजता है, नहीं कोई किसी का नहीं। तब महादेव असली रूप में आए और वो लड़के को दर्शन दिए, उसके साथ साथ पूरे परिवार को दर्शन दिए कि बेटा, आजकल के जमाने में पुण्य करना बहुत जरूरी है। दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, चर्चा भजन करो, इसमें स्वार्थ नहीं है। क्योंकि ये जो कार्य करोगे उसमें महादेव के तुम्हें दया मिलेगी और शिव गुरु तुम्हारे साथ इस लोक में भी हैं और मरने के बाद उस लोक में भी तुम्हारे साथ जाएंगे। बाकी कोई नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। तब वो लड़का बोला महादेव से कि हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, आज से हम आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं ये दुनिया, ये माँ बाप, ये बीवी बच्चा, आज से मैं त्याग रहा हूँ। मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो स्वार्थ के लिए हो, किसी के दुख में शामिल ना हो, उसमें अपना वो स्वार्थ पूरा। ऐसा परिवार नहीं चाहिए। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़का शिव गुरु महादेव के साथ चला गया शिवलोक में और महादेव के साथ उनके शरण में रहने लगा। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, दुनिया स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। धन है, दौलत, ये तुम्हारे पास सब कुछ है, सभी कोई पूछेगा नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए महादेव का चर्चा भजन कीजिए, महादेव का शिष्य शिष्या बन के महादेव के चरणों में लगे रहिए, अच्छा कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, महादेव का चर्चा भजन करके 3 सूत्र का पालन करके अपनी जिंदगी का खुशहाल बनाइए, अच्छा कर्म में लगाइए। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा, अपने गुरु के चरणों में चर्चा रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कथा मैं नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँच जा रहा है, और आप हमारे कथा ऐसे देख के हमके अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ। जय शिव।